गेहूं की बुआई से पहले हमें सीड ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें हमें कई सारी दवाएं कन्फ्यूजन करती हैं। आज हम उसी से संबंधित आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन रहेगी और कितने मूल्य में आपको पड़ जाएगी, और सस्ते में आपको अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे आप उसका पूरा बेनिफिट ले पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीज को हम उपचारित क्यों करते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बीज को उपचारित हमें FIB से करना होता है, जिसमें फफूंदनाशक, कीटनाशक और बैक्टीरिया नाशक तीनों आती हैं। सबसे पहले हमें अपने बीज को फफूंदनाशक से ट्रीट करना रहता है, इसके बाद कीटनाशक और इसके बाद कल्चर या बैक्टीरिया नाशक से हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम बीज को शोधित करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। जो बीज हमारा अंकुरण होने वाला है, खेत में पड़ने वाला है, उसको ये सारी समस्याएं आने वाली होती हैं, क्योंकि फफूंद वाले रोगों से बचना है, कीटों से बचना है और बैक्टीरिया से बचना है। जो रोग आप देखते हैं कि पत्तियां झुलसने लगती हैं, तने झुलसने लगते हैं, या अन्य कई सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको हम एक वैक्सीन के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में पहले ही इनका निदान कर सकते हैं। ये जो उपचारण होता है, अगर हम अपने बीज को औपचारित कर लेते हैं तो शुरुआत से ही जितने भी रोग होते हैं इनके प्रति हमारा पौधा सहनशील रहता है, जो कि यील्डिंग के समय काफ़ी बलवान रहता है, जिससे उसमें दानों का भराव अच्छे से होता है। और ये रोग, अगर छोटे मोटे रोग आने वाले भी होते हैं, 1-2% होता है, तो इस पर अधिक प्रभाव नहीं कर पाता है, जिससे हमारी यील्डिंग अच्छी होती है। अगर हम अपनी फसल में फफूंदनाशक से इसको ट्रीट करते हैं तो जो माइक्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसको ये अवरुद्ध कर देता है। ये क्या करता है, ये हमारे बीज पे लेयर की तरह चढ़ा रहता है और ये धीरे धीरे बीज में चला जाता है, बीज से जड़ों में और तने में चला जाता है, जिससे जो ये हमने बताया कि माइक्रोन्यूट्रियल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, जिससे जो कवक फैलने वाला होता है ये नष्ट हो जाता है, जिससे हमारा पौधा विकास अच्छे से करता है और ये पौधे के तने में भी प्रवेश करके और लंबे समय तक असर दिखाता है। वहीं हम जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा बीज जो पड़ा हुआ है मिट्टी में वो दीमक इत्यादि या अन्य कीटों से सेफ रहेगा, और जो बैक्टीरिया है ये भी कुछ फफूंदनाशी वाले की ही तरह काम करती है। तो इस तरह से आप अपनी फसल को ट्रीट करके और ये लाभ ले सकते हैं, जो कि शुरुआत से ही आपकी फसल इन रोगों के प्रति सहनशील रहेगी और आगे चलकर जो आपकी फसल में रोग लगने वाले हैं इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी आप फफूंदनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको पूरी FIB के बारे में नहीं बता रहे हैं, केवल आप फफूंदनाशी से ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कीटनाशक और बैक्टीरिया के कम से कम समस्याएं आती हैं। अगर आपके क्षेत्र में आती हैं तो आप यहाँ पर कीटनाशक का केवल क्लोरोपाइरीफास का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आप फफूंदनाशी का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें आप टेबुकोनाजोल 2% DS फार्म में जो आती है उसको 1 ग्राम प्रति 1 kg बीज के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बोक्सिन प्लस थीरम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 3 ग्राम प्रति 1 kg बीज के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। और अगर आप और सस्ते में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप स्टार्टर साफ ले सकते हैं, जो कि आपको 3 से 4 ग्राम प्रति 1 kg बीज के हिसाब से इसको आपको प्रयोग में लेना है। अब आपको बता दें सबसे बेस्ट जो कि हमारी जो सजेशन है उसमें आपको हम सुझाव जो दे रहे हैं, इसमें अगर आप चाहें तो BSF का इंश्योर परफॉर्म जो दवा आती है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि रिकमेंड की गई है स्पेशली जो गेहूं का बीज है इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसमें कौन कौन से फार्मूलेशन है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। इसमें टेट्रिकोनाजोल 80 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होता है, और इसमें पायरोक्लोस्टोबिन 40 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होता है, जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। ये लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया और जितने भी रस्ट आते हैं इन पर बहुत अच्छा काम करता है। इसके डोज की बात की जाए तो आप 1 ml प्रति 1 kg सीड के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप गेहूं, मटर, चना, सोयाबीन, उड़द, अरहर, मसूर आदि सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं जिनसे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या लाभ होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर हम BSF इंश्योर का कोई भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल इसका हमने नाम बताया, बाकी सारे हमने आपको फार्मूलेशन बताए हैं। अगर इन्हीं फार्मूलेशन की आपको कोई भी दवा मिलती है तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से हम सारे फार्मूलेशन आपको बता देते हैं। टेबुकोनाजोल 2% DS, या फिर आप कार्बोक्सिन प्लस थीरम, या फिर मैंकोजेब कार्बेंडाजेम, या फिर टेट्रिकोनाजोल, पायरोक्लोस्टोबिन। इसके अलावा दीमक के लिए आप क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।